हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को क्लास को एंड तक देखना है और सभी क्वेश्चन को तैयार ज़रूर करना है। और एक बात और आप लोगों को बता दें, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सीपैट जेई नाम से, वो है 11 जून को। और बहुत से स्टूडेंट पर्सनली चैट करके पूछते रहते हैं एग्ज़ाम कब है, और एक डाउट और रहता है कि क्वेश्चन कितने आएंगे। तो ये देखिए, जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको सभी ये बातें पता होंगी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनका एक डाउट रहता है कि क्वेश्चन कितने आएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो ऑफिशियल पीडीएफ है वहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ पर 100 क्वेश्चन मेंशन है। लेकिन जो प्रीवियस बार एग्ज़ाम हुआ था सेम इसी प्रकार की पीडीएफ थी, तो वहाँ पर भी 100 क्वेश्चन ही मेंशन थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था तो क्वेश्चन वहाँ पर 50 आए थे। एंड एक जो क्वेश्चन था, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है, तो जो टोटल यानी कि आपका पेपर रहेगा जो 100 मार्क्स का ही रहेगा, यानी कि 100 नंबर आपका टोटल रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है 2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपके 50 आए थे। आप प्रीवियस बार एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार भी 50 क्वेश्चन ही आपके आएंगे। और फिर जो भी कुछ होगा तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, ये देखिए लिखित है यहाँ पर, निम्नलिखित हो जाएगा निम्न में से, या फिर यहाँ पर कर देंगे निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि। ये देखिए, सदिश और अदिश बिल्कुल बेसिक ये चीज़ें हैं। तो वैसे जिस स्टूडेंट के यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जिसमें बा शब्द आ रहा है या फिर बा आ रहा है तो मोस्टली वो सदिश राशि होंगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होंगी। और जो अदिश राशि होती हैं उनको बोलते हैं स्केलर। तो देखिए, वैसे ये ट्रिक मोस्टली काम कर जाती है, एक दो को छोड़कर वो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर जो पूछे जाएंगे तो वो यहाँ पर ये ट्रिक काम कर जाएगी। यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ऐसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। और उनको क्योंकि ये सब पता होता है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 10th एंड 12th में आपने किया है तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। सदिश और अदिश में अंतर भी बताया जाता है, तो वो एकेडमिक वाली बात है। अभी यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि ये यहाँ पर पूछ रहा था सदिश राशि नहीं है। तो ये जो 3 यहाँ पर दी हुई हैं, विस्थापन, ये है यहाँ पर त्वरण, और यहाँ पर ये बल, तो ये सभी हमारी कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। और इसमें पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, तो चाल जो है एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से। देखिए, बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने कुछ बताया वही था आपको सरफेस टेंशन के बारे में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण इस प्रकार होती है, यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, आपको याद रखना है। टी यानी टेंशन बराबर एफ होता है फोर्स, एफ अपॉन एल। तो एल हो जाती है लेंथ, तो इसका यूनिट भी पूछ सकते हैं। एफ की हो जाएगी न्यूटन एंड एल की हो जाएगी मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पर इसकी यूनिट भी हो जाएगी। न्यूटन प्रति मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। पृष्ठ तनाव की यदि यूनिट भी पूछी जा सकती है, एंड डायमेंशन भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का जो इससे पहले मैंने वीडियो था उसमें मैंने छोटे राज्य आपको क्लियर करवा दिए थे। तो छोटे राज्य आप ऐसे याद कर सकते हैं जीएसटी से। तो वैसे क्रम आपका इस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, 3 फिर भी आपका पता होना चाहिए, क्योंकि पहला कभी कभी नहीं पूछता है और दूसरा पूछ लेता है। पहला ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर दूसरा करने पड़ेगा। तो सबसे छोटा राज्य होता है गोवा, जी से गोवा हो जाएगा, एस से सिक्किम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा। तो यदि पहला गोवा ऑप्शन में नहीं है तो सिक्किम जरूर होगा, सिक्किम भी नहीं है तो त्रिपुरा होगा, या फिर इनको क्रम में भी अरेंज करने को दे सकता है छोटे राज्य को। तो आप यहाँ पर ऐसे याद करेंगे जीएसटी से। अब इसमें पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, ना कि छोटा। छोटा होता है तो गोवा ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है। एंड जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। एंड फिर सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, एंड फिर तीसरे नंबर पे बात करें तो वो बिहार है। एंड और बात करें एक और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी पूछा जा सकता है, तो जनसंख्या सबसे कम है वो सिक्किम में।
सिक्किम को आप रिलेट करेंगे सिक्का से। देखिए सिक्का देखिए बहुत कम के पास ही होता है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि सिक्किम में सबसे कम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे कम और ज़्यादा वाले, और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान है। एंड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तब यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए स्पोर्ट जो सेक्शन है इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जीके में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन स्पेशली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बस यही होगा, या तो खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी या फिर कोई भी कप दे दिया जाएगा, ये कप किस खेल से संबंधित है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं, जैसे लाइक बात करें कि जो आपके राफेल नडाल हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, और ऐसे भी पूछा जा सकता है ये किस देश के हैं, क्योंकि एक दो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको पता ही होना चाहिए। तो राफेल नडाल ये किसके यहाँ पर टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो शरत कमल अंचल हैं, तो यहाँ पर ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है, उनको आप लोग पढ़ लें। और वैसे इतना डीपली जैसे आप कोई अगर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट जुड़े होंगे जो कहीं ना कहीं और किसी भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको इस एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इस एग्ज़ाम को पास करेंगे क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं। अब कबड्डी में मैंने देखिए ट्रिक से भी बताया था, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी जब आप साथ साथ खेलेंगे तभी आप यहाँ पर कबड्डी यानी कि जीत पाएंगे, अपनी टीम को जिता पाएंगे, साथ साथ खेलना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यही 4 5 6 सभी में ऑप्शन मिलेगा, चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे बास्केटबॉल का हो। तो थोड़ा आप ऐसे याद रखेंगे, कबड्डी को साथ साथ जब आप खेलेंगे तभी आप अपनी टीम को जिता पाएंगे। तो साथ साथ से यहाँ पर आपका साथ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो साथ आप यहाँ से थोड़ा अटैच कर सकते हैं। और एक और पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर नेट बॉल में भी पूछा जाता है, नेट बॉल और कबड्डी में बराबर होते हैं खिलाड़ियों की संख्या, नेट बॉल में भी 7 होते हैं, क्योंकि नेट अभी जब साथ साथ कोई 2 आएंगे तभी तो अभी अपना नेट ऑन करेंगे, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। नेट अब आप ऑन कब कर सकते हैं, जब कोई नेट आप कब ऑन करते हैं, जब कोई दूसरा भी ऑनलाइन होता है, यानी कि तभी तो आप उसको मैसेज करेंगे जब वो ऑनलाइन होगा। तो साथ साथ जब वो आएंगे तभी आप अपना नेट ऑन करते हैं। तो आप जो भी आपके मन में आज जो भी रिलेट कर पा रहे हैं आप रिलेट कर लें, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। यदि डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे और फिर कुछ ना रिवीजन नहीं कर पाए तो आप भूल जाएंगे डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन और मैंने आपको लर्न करवाया था, वो था बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन भले ही मैं आपको यहाँ पर 10 करवा रहा हूँ या फिर 20 करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन चाहे भले ही कम हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए वैसे भले ही मैं आप लोगों को कम करवा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन की नंबर ऑफ संख्या 15 ही हो या 13 ही है इसमें, लेकिन जो मैं ऑप्शन को इसमें की जो अब बता रहा हूँ ऑप्शन के साथ साथ, तो क्वेश्चन आपके कहीं ना 20 से 25 हर एक वीडियो में हो जा रहे हैं, जो शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से भी मैं आपको क्वेश्चन रिलेट करवा रहा हूँ। तो आप इसको भी तैयार करते रहें, और एक आपके पास टाइम कम है तो अच्छा खासा रिवीजन करने की आपको ज़रूरत है यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। और कबड्डी में आपके साथ हो ही गए, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था बास्केटबॉल में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की, तो मैंने रिलेट करवाया था आपको एक ऐसे यू बनाकर, यानी कि यू बास्केटबॉल, आप बास्केट होती है तो बास्केट ऐसी होती है, तो ऐसे सब कुछ करेंगे। अब यू कोई रोमन संख्या में होता है नहीं, बी यू जरूर होता है 5, तो यू होता है नहीं, तो यू जैसा बी होता है, तो आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। तो बी से 5 यानी कि आप रिलेट कर सकते हैं, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। एक बास्केटबॉल से रिलेटेड ही आपको एक और याद आ जाता है वॉलीबॉल, क्योंकि बा से बास्केटबॉल, बा से वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में जस्ट एक ज़्यादा होता है, बास्केटबॉल में 5 है तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। तो अब इतने बहुत क्वेश्चन क्योंकि पूछा इन्हीं में से जाएगा, और आप देख लेना एग्जाम में जब मैं आपको रिव्यू दूंगा, तो इनको आप लोग लर्न जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन डिजाइन किए हैं। तो मेजर ध्यानचंद को यहाँ पर हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आप लोगों को ही पता होगा। एंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक दिया जाता है, उसकी जगह अब यहाँ पर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया नाम बदल कर, तो आपको भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे ऑप्शन से एक क्वेश्चन और आपको तैयार करवा दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा भी जाता है। विश्वनाथ आनंद आपको करके दे देगा क्वेश्चन में। अब नीचे लिखा होगा किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर होगा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या शतरंज। तो विश्वनाथ आनंद यहाँ पर शतरंज खेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कप, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएगा जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर कप दे देगा और उसका रिलेटेड पूछेगा, यानी कि ये कप किस खेल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। तो लॉन टेनिस से यहाँ पर अब बात करें चड्डा कप का है, या फिर सुधीरमन कप का है, या फिर डेविस कप, या फिर रोबर्स कप। देखिए लॉन टेनिस कप का संबंध बात करें तो देखिए लॉन टेनिस जो है वहाँ पर आपका डेविस कप से संबंधित है। और यहाँ पर सुधीर रमन कप जो मिलता है ये आपका दिया जाता है आप बैडमिंटन में। एंड चड्डा कप है ये आपका, ये भी बैडमिंटन में ही है। चड्डा कप भी बैडमिंटन में दिया जाता है आपका। एंड रोबर्स कप ये फुटबॉल में दिया जाता है। तो आपको इसको सभी को ध्यान रखना है। निम्न में से अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल पूछ रहा है, इनमें से कौन है। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके बताना है इसमें से अम्ल कौन है। मैंने आप लोग ने जो हमारी प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दे देंगे। देखिए मैंने आपको एक स्केल बनाकर बताया था, यहाँ पर बीच में लिखा था 7, इधर 0 से स्टार्टिंग होती है एंड इससे मैक्सिमम 14 तक। तो बात की थी मैंने ऐसे आप लिख लेंगे, ए से स्टार्टिंग होती है ABCD, ए और बी। ए से हो जाएगा एसिड यानी कि एसिड से हो जाएगा अम्ल, एंड बी से हो जाएगा क्षार, बेस यानी होता है क्षार। अब 0 से 7 के बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपके यानी कि एसिड होंगे, ऐसे एसिड यानी कि अम्लीय होंगे। और 7 से और जो 14 के बीच यानी कि 7 से 14 के बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपके बेस यानी बी से बेस होता है तो यानी कि क्षार होंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से अम्ल है, यानी कि इनमें से अम्ल कौन सा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर 0 से 7 के बीच नंबर आ रहे हैं तो वो यहाँ पर अम्ल होंगे। लेकिन 7 जो होता है इसमें स्केल में उदासीन बोला जाता है, ना ये अम्ल होता है ना क्षार होता है। तो ये ऑप्शन अभी एलिमिनेट कर देंगे। यदि इससे ये ऑप्शन नहीं 8-7 से ऊपर सभी मिल रहे हैं तो इसको आंसर दे सकते हैं अम्लीय में, लेकिन वैसे ये उदासीन होता है। लेकिन इससे अगर नहीं होगा ऑप्शन में तब बता रहे हैं, लेकिन अभी पहले सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। 8 देखिए 7 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पर क्षार हो जाएगा। 4 की बात करें तो ये 7 से कम है और अम्ल पूछ रहा है तो ये अम्ल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए 9 भी यहाँ पर 7 से ज़्यादा है तो ये भी क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से लाल को नीला कर देता है, फिर नीले को लाल कर देता है लिटमस पेपर। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। देखिए दही पूछे या फिर दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक में ये देखिए नींबू या फिर संतरे में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये डंक से कोई भी बता सकता है, ततैया का डंक या फिर चींटे के डंक में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ये जो आपके बॉर हैं यहाँ से पूछा जाता है, जैसे पानीपत का युद्ध भी पूछा जाता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तराइन का यहाँ पर पूछ रहा है, प्रथम युद्ध पूछ रहा है तो प्रथम युद्ध तराइन का 1191 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। एंड जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे सेकंड युद्ध में और मोहम्मद गौरी जीत गए थे, लेकिन पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है ये। एंड ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनके बीच हुआ था, तो इनको आप किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये, और न जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया। तो आपको हम थोड़ा ट्रिक इसमें बता रहे हैं जिससे आप इसको भूले नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सती प्रथा पूछ रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। यहाँ पर देखिए सती प्रथा, देखिए ये सही है आपके अकॉर्डिंग, तो सभी के अकॉर्डिंग सही होगी क्योंकि आपको पता भी होगा सती प्रथा क्या थी, तो आपको पता होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, बैंड टिक इसमें पकड़ लेंगे, वर्ड टिक, यानी कि जैसे कि सती प्रथा का यहाँ पर प्रतिबंध लगाया तो इसके पास गया होगा तो इसने टिक लगा दिया, यानी कि सही का टिक लगा दिया, तभी तो इसको यानी कि प्रतिबंध लग गया, यानी कि बैन हो गई सती प्रथा। तो ये गवर्नर जनरल दिए हुए हैं किन के समय हुई थी, तो बैन टिक के समय हुई थी। यहाँ पर टिक अब पकड़ लेंगे, जब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा आप पढ़ेंगे ऐसे
विलियम बेंटिक यहाँ पर टिक आ जाएगा तो आपके दिमाग में ज़रूर हिट हो जाएगा। और वैसे आप इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, बस ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर टिक कर दिया था, यानी कि सही है, सती प्रथा का प्रतिबंध होना चाहिए। तो आप इस प्रकार थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और आप कुछ इनके शासनकाल में क्या होता है ये भी पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन में अब मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, 1905 में यानी बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और माउंटबेटन में यहाँ पर क्या हुआ था, ऑर्निथोलॉजी, इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो नेक्स्ट में हम इनके बारे में भी बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। देखिए रडार में बात करें गामा किरणें होती हैं, या फिर कैथोड, या फिर रेडियो, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है रडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखिए नींबू में विटामिन सी होती है। जितने भी खट्टे फल हैं मोस्टली जो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है वो है आंवला। जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी में ही होते हैं। तो जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। ए का सबसे अच्छा सोर्स है गाजर, और इससे रतौंधी होता है रोग, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इसकी बात करें रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का, और ए का रेटिनॉल होता है, बी का थाइमिन होता है, डी का होता है कैल्सीफेरॉल। जो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ईंट रथ पर एक टॉफ़ी, जो इससे पहले वाले लेक्चर हैं उनको आपने देखा होगा। तो विटामिन से रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कीड़ा बताया था, कीड़ा नाम से। एंड ये वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होती हैं, एंड जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होती हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आपको तैयार करके ज़रूर जाना है एग्ज़ाम से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन कम थे लेकिन सभी इम्पोर्टेंट थे। और इस क्लास में क्वेश्चन कम थे लेकिन सभी इम्पोर्टेंट थे, और मैंने रिलेट करके अच्छे से आपको याद करवा दिया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना। देखिए जितने भी स्टूडेंट देखते हैं उससे आधे लाइक भी नहीं होते हैं। तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, आपको क्लास कैसी लग रही है, और इसी प्रकार की क्लास आपको देखने को मिलती रहेंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।